इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्त आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेकः अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बहम सूर्यैवाजानि वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य परस्तातयन्याय ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठकर अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तामीर मस्जिद के ताल्लुक़ से ये जलसा है। जलसे का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। मैं भी चाहता हूँ कि इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आप लोगों के सामने पेश करूँ। साथियों और दोस्तों, यकीनन मस्जिद तामीर करना और उसमें
अपनी जेब खास का कुछ हिस्सा लगाना ये बड़ी सादत की बात है, खुशकिस्मती की बात है। आप या कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान मस्जिद बनाता है, मस्जिद में बनाने में शरीक होता है, वो मरकर इस दुनिया से चला जाएगा, मगर जब तक वो मस्जिद ज़मीन पर कायम रहेगी, उस पर लोग नमाज अदा करते रहेंगे, तो उस मस्जिद बनवाने में शरीक रहने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। 3 चीज़ें ऐसी है कि आदमी जब मरता है तो उसका अमल उससे मुनक़ते हो जाता, यानी आदमी मरने के बाद उसको सवाब नहीं मिलता। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। 3 चीज़ें ऐसी है कि आदमी मर जाए, व्हेन द पर्सन विल डाई एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। जब इंसान मरता है तो उससे उसका अमल मुनक़ते हो जाता, मगर 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में करके जाता है तो उसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता है। यह हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, अबू दाऊद में भी है, गालिबन बुखारी या मुस्लिम में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की मौत आती है, उसका अमल ख़त्म हो जाता, मगर 3 चीज़ें इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। एक चीज़ तो सदक़े जारिया। सदक़े जारिया कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आपने अल्लाह के बंदों के लिए आपने वक्फ कर दिया, ले जाओ, मैं नेकी की नीयत से बंदगाने खुदा के लिए मैं ये चीज़ कुर्बान करता, वक्फ करता, डोनेट करता, वो सदक़े जारिया। आज के ज़माने में जैसे कोई ज़मीन आपने मस्जिद में दे दी, आपने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, इस हदीस से वक्फ का मसला भी समझ में आता है। आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो कुछ लोग नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करना चाहते, मुसलमानों को शायद पता ना हो, पता होना चाहिए। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस के पास है, यानी आर्मी के पास। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन मुस्लिम वक्फ के पास है। हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसके बाद 9.5 लाख एकड़ ज़मीन, यानी 38,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट, यानी बांग्लादेश जैसा तकरीबन 5 मुल्क उसमें समा सकता है। यानी इतनी ज़मीन किनके पास है? हम मुसलमानों के पास है। उन्हीं ज़मीन को लूटने के लिए, नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करने के लिए भारत के अंदर मौजूदा सरकार ने एक बिल लाया है, एक अमेंडमेंट करना चाहता है, एक संशोधन करना चाहता है, एक तब्दीली लाना चाहता है। अभी तो मामला ये है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको कोई बेच नहीं सकता है और कोई खरीद भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, he is not able to sell the property which is related to the वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जो भी ज़मीन है उसका जो चेयरमैन है, जो मुतवल्ली है, वो भी नहीं बेच सकता। आसानी में समझ सकते हैं, जैसे आपकी मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद जो आप बना रहे हैं,
किसी बंदे ने जमीन दी होगी, जाहिर सी बात है, तो जमीन मस्जिद में वक्फ हो जाने के बाद जमीन का मुतवल्ली यानी मस्जिद का मुतवल्ली या सदर, वो अगर ये चाहेगा कि हम उस मस्जिद, उस जमीन को हम बेच देंगे या कोई खरीद लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसकी इजाजत नहीं है। यहां तक के भारत की जुडिशरी सिस्टम, भारत की यहाँ की जो अदलिया निज़ाम है, अगर अदालत भी चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर वो सही माने में वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो किसी को अलाट नहीं कर सकती है। भारत की हमारी अदालत भी इतना सख्त सिस्टम और निज़ाम और इसका ड्राफ्ट बहुत पहले तैयार किया गया था। तो मेरे भाइयों, मैं उधर आऊंगा, आखिर में बात करूंगा उस ताल्लुक से कि आखिर ये गवर्नमेंट क्यों हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इन्हें कानून लाना था तो रैपिस्ट को सजाए मौत और फास्ट ट्रैक एक सिस्टम बनाया जाता ताकि समाज की बेटियों के जिस्म के 7 टुकड़े न होते। अभी आपको नहीं मालूम है, सितंबर की 3 या 4 तारीख को एक लड़की का मर्डर करके, लक्ष्मी नाम की लड़की है, मारने वाला मुक्ति रंजन रॉय, he was belong to भुवनेश्वर that is located in उड़ीसा। वहां का एक लड़का, उसका दोस्त उसको मारता है, उसका मर्डर करता है और फिर उसके जिस्म के बोटी बोटी करता है। जब हॉस्पिटल, बेंगलोर के हॉस्पिटल में उसकी लाश लाई गई, 19 दिन के बाद पता चला कि इस घर के अंदर कोई डेड बॉडी, किसी की लाश है, किसी लड़की की लाश है। तो जब वहां से निकाला गया, इतनी बदबू आ रही थी कि लोग, जो मेडिकल के स्टाफ आए थे, उन्होंने कहा कि हमें और मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। यानी भारत के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक कोई और मर्डर नहीं हुआ था। दिल्ली और मुंबई का श्रद्धा का मामला तो सामने आया था कि 35 टुकड़े किए गए उसके बॉडी के। उससे पहले तो आया था 1990 में तंदूर मर्डर कांड, जो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। उसकी जिस्म को कूट कर तंदूर में डालकर आग लगाई गई थी। बहरकैफ ये तारीखी बातें हैं। उस बेटी की लाश को 60 टुकड़ों में काटा गया, 60 टुकड़े। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मुकम्मल रिसर्च के बाद मेरी जुबान पर कोई कलिमात आते। अगर कानून बनाना है, बिल लाना है, तो इन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कवानीन आते, बिल आते। ये क्या जाना, जिसको जिस प्रॉपर्टी को जरूरत नहीं है किसी बिल की, वो ऑलरेडी इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कि उसका चेयरमैन उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। तो आपको किसने इजाजत दी नया कानून लाकर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए आप 4000 स्क्वायर फुट जमीन दिल्ली मुंबई के अंदर, दुनिया का सबसे महंगा घर अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उसकी इंटेलिया जो डुप्लीकेट इंटेलिया है, 4000 स्क्वायर फुट में जो वो घर बनाया गया है, वो जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं है, वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी। उस जमीन को असल पास कराने के लिए, उस जमीन को अभी अदालत में उसका मामला चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो खरीद बिक्री होती नहीं है, इसीलिए एक ऐसा कानून लाओ कि उसमें डीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। और अब कानून जो लाए जा रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 मेंबरान गैर मुस्लिम होंगे। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? जब शिया वक्फ बोर्ड और सिख वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड, जैन वक्फ बोर्ड, बौद्ध वक्फ बोर्ड, इसके अंदर किसी मुस्लिम को दाखिल नहीं किया जा सकता है, तो भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम को कैसे मेंबर बनाया जा सकता है?